Welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today I am going to discuss about the section, order 12, which related to the admissions. We had discussed in our previous lecture about this order 11, 12 and 13. And order 11 को हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था. उसके बाद 12 एंड 13 मैं आपको आगे अभी पढ़ाऊँगी. 12 में एडमिशन्स के रिगार्डिंग बताया गया है. ऑर्डर 12 एडमिशन्स जो मैंने बताया कि ऑर्डर 14 है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़, उसके लिए 3 ऑर्डर्स, ऑर्डर 11, ऑर्डर 12 और ऑर्डर 13 बेसिकली बहुत नीड होती है उनकी. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्लीट होने चाहिए, उसके बाद ही इशू फ्रेम्स हो सकते हैं. और रिगार्डिंग अगर जो इश्यूज़ अगर रेज नहीं होते हैं तो उसके रिगार्डिंग इन तीनों को, इन ऑर्डर्स को इसमें कंप्लीट किया जाना चाहिए. नाउ ऑर्डर 12 एडमिशन्स के रिगार्डिंग है. एडमिशन्स मतलब होता है स्वीकृति, और इसमें रूल 9 दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द एडमिशन्स. व्हाट इज़ एडमिशन्स? एडमिशन्स है क्या? कोई भी पार्टीज़ है, जो भी पार्टीज़ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है, अगर प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल कर दिया है और उसमें जो क्लेम किए गए हैं अपोजिट पार्टी के लिए, तो उस अपोजिट पार्टी के द्वारा उस क्लेम में से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे केसेस का जो पार्ट है या एंटायर केस है, उसमें से कुछ का एडमिशन्स किया जाता है. यानी कि पार्टीज़ ये एडमिट करती है कि हाँ ये चीज़ सही है या मैं इससे एग्री हूँ, तो उन पार्ट को लीव इट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है. क्योंकि कोर्ट केवल उन्हीं मैटर्स को डिस्कस करता है जहाँ पर एक पार्टी अफर्म कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है. बट ऑलरेडी सामने वाली पार्टी अगर उस फैक्ट को, उस डॉक्यूमेंट्स को, उस रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस को पार्टली और फुल्ली अगर वो एडमिट कर लेती है, तो इट कैन नॉट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. तो उसको हम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एडमिशन्स, व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ एडमिशन्स, एडमिशन्स कहाँ कहाँ डिफ़ाइन किया गया है रिगार्डिंग टू द प्रोसीजर लॉ, और एडमिशन्स के रिगार्डिंग ऑर्डर 12 क्या बता रहा है, उसमें कौन कौन से रूल्स दिए गए हैं और उन रूल्स में किस तरह से उसको फॉलो किया जाना चाहिए. नाउ व्हाट इज़ एडमिशन्स? एडमिशन इज़ अ वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट, but important to given to those admissions only that go against the interest of the person making the admissions. यानी कि अगर जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है, एडमिट कर रहा है उस चीज़ को, तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट में होने चाहिए कि मैंने ये एडमिट किया है कि यहाँ पर ये जो सामने वाली पार्टी कह रही है इसको मैं मानता हूँ. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ ए ने बी पर केस फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी विच इज़ गिवन इन 10,000 रुपीज़. 10,000 रुपीज़ के लिए ए ने बी पर केस फाइल किया और कहा कि मैं इससे 10,000 रुपये मांगता हूँ. लेकिन यहाँ पर बी ये कहता है कि नहीं, मैंने तो 5,000 रुपये पहले ही दे दिए थे, सिर्फ मैं 5,000 रुपये ही दूंगा. यानी कि मैं केवल 5,000 रुपये देने के लिए इस पर कर सकता हूँ. तो यहाँ पर एडमिट किया गया ओनली फॉर 5,000. यानी कि उसने खुद ने एडमिट किया है कि मैं 5,000 रुपये इसको पहले दे चुका हूँ, या मुझे 5,000 रुपये का केवल 5,000 रुपये ही देने हैं. तो यहाँ पे जो भी उसने एडमिट किया है उसको ऑर्डर 12 में वो रिटर्न में देगा. तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच डिफाइन टू द एडमिशंस. सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है एडमिशंस को. एडमिशंस एज अ स्टेटमेंट विच मे बी इन ऑरल, डॉक्यूमेंट्री और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. मीन्स एडमिशन एक स्टेटमेंट है जो कि ऑरली भी हो सकता है, जो कि डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है. ऐसा एविडेंस एक्ट कहता है, साक्ष्य अधिनियम कहता है. बट एंड इट इज़ मेड बाय एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ द पार्टीज़. इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ. ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. यानी कि अगर किसी ने एडमिट कर लिया है तो कोर्ट अगर चाहे तो उसके लिए प्रूफ भी मांग सकता है, और कोर्ट अगर चाहे तो उसको एडमिट भी
कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि कह दिया और मान लिया, उसको प्रूव करना होगा कि वास्तव में जिसने एडमिशन किया है, एडमिट किया है, वो सही है या नहीं। तो ये इट्स नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, बट ऑल्सो इट कैन बी एप्लीकेबल एज एन एस्टोपेल। एस्टोपेल विच इज़ गिवन इन सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 115 में एस्टोपेल जो विबंध का सिद्धांत है वो एप्लीकेबल होता है एडमिशन्स पर। अगर कोई भी बात एक बार कह दी जाती है और उस कहने पर कोई सामने वाली पार्टी उस पर एग्री हो जाके अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज कर लेती है, तब उस पर एस्टोपेल रूल एप्लीकेबल होता है। तो एडमिशन्स को हम डिनाई नहीं कर सकते, एडमिशन्स को हम जो एडमिट किए गए हैं हमको ये नहीं कह सकते कि वो फुल प्रूफ हैं, वो कंक्लूसिवली हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उसको एडमिट किया जाना चाहिए, बट उसको प्रूव भी किया जाना चाहिए अगर कोर्ट चाहे तो। Now kind of admissions, admissions are admitted in 3 ways। 3 तरीके हैं एडमिशन्स को एडमिट करने के, लाइक 1 बाय एग्रीमेंट, करार के द्वारा, और बाय नोटिस, कोई भी नोटिस देकर, एंड देन सेकंड इज एक्चुअल एडमिशन्स और ओरल और बाय डॉक्यूमेंट्स, या तो वास्तविक रूप से एडमिशन किया गया हो जो कि ओरली भी हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एडमिशन्स किया जाना चाहिए। नाउ द 3 पॉइंट इज द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एडमिशन्स गिवन इन द प्लीडिंग्स। जो प्लीडिंग्स में दिए गए हैं एक्सप्रेसली या जिसको इम्प्लाइडली बताया गया है वो भी एडमिशन्स का रूप हो सकता है। तो काइंड्स ऑफ एडमिशन्स 3 तरह के हैं, बाय एग्रीमेंट और नोटिस, बाय एक्चुअल फॉर्म, ओरल और डॉक्यूमेंट्स, और बाय द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एडमिशन्स। नाउ रूल ऑर्डर के रूल्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि एडमिशन्स जो भी स्वीकृतियाँ की गई हैं, एडमिशन जो भी किए गए हैं, उन एडमिशन्स को प्रूव किया जाना ज़रूरी है? नहीं। सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है दैट द फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, यानी कि जो फैक्ट एडमिट कर लिए गए हैं पार्टीज़ के द्वारा उनको प्रूव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी नीड नहीं है। एडमिशन मे बी मेड बिफोर द सूट और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट, यानी कि एडमिशन्स सूट फाइल करने से पहले और फाइल करते वक्त भी दिए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। नाउ पार्टीज़ और अब इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि एडमिशन्स हैं वो किस तरह से होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 एडमिशन शुड बी रीड एज ए होल, यानी कि जो भी एडमिट किया गया है उसको पूरा एडमिट किया जाना चाहिए, पार्टली वो एडमिट नहीं माना जाएगा, उसको पूरी तरह से पढ़ा जाना चाहिए। अगर उसने कहा है कि वो 5,000 रुपये देने के लिए, फॉर एन एग्जांपल जो हमने पहले लिया था, अगर उसने कहा है कि वो 5,000 रुपीज़ देने के लिए एग्री है और 5,000 वो ऑलरेडी पे कर चुका है, तो यहाँ पर हम उसको पूरा मेंशन करेंगे इस तरह से, लेकिन उसको हम आधा नहीं पढ़ा जाएगा, वो पूरा पढ़ा जाएगा। ना नोटिस टू एडमिशन्स डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट्स जो दिए जाना चाहिए उसके लिए नोटिस दिया जाना चाहिए। ना नोटिस टू एडमिटेड फैक्ट्स, जो भी फैक्ट्स हैं जो एडमिट किए जा रहे हैं उनका नोटिस होना चाहिए। एंड द जजमेंट ऑन एडमिशन्स, जो भी एडमिशन्स किया जाना चाहिए उसके लिए कोर्ट के द्वारा कोई भी जजमेंट दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल 6। तो ये चीज़ें जो भी इसमें एसेंशियल्स हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कि ऐसे फैक्ट जो एडमिट कर लिए जाते हैं उनको प्रूव करने की कोई भी नीड नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रूल ऑफ रूल 1 ऑफ ऑर्डर 12। रूल 1 ऑफ ऑर्डर 12 रूल 9 में ये डिवाइड किया गया है। रूल 1 इज रिलेटेड टू द केस, रूल 2A एंड 2B इज रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स, रूल 3 and 3A related to the courts, rule 4 and 5 regarding to the facts, rule 6 regarding to the judgment of the court, and rule 7, 8, 9 regarding to the other affidavits. Now rule 1 what says? Rule talks about the notice of admissions in admissions of case. Case में जो भी एडमिशन्स किए जाने हैं उसके बारे में नोटिस दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल 1। रूल 1 कहता है इफ़ एनी पार्टी कैन गिव नोटिस टू अपोजिट पार्टी टू एडमिट एनी पार्ट और एंटायर केस, मीन्स
जो पार्टी सपोज प्लेंटिफ अगर कोई प्लेंट फाइल करके उसमें क्लेम लिख रहा है और उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं या जो भी केस है उसके रिगार्डिंग अगर वो केस के आधे पार्ट को वो एडमिट कर रहा है डिफेंडेंट कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं इसको मान रहा हूँ या इसको स्वीकार कर रहा हूँ या इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो उस पार्ट को, आधे पार्ट को या पूरे एंटायर केस को एडमिट कर लिया जाएगा। जहाँ पर ए बी से कहता है कि 10,000 रुपीज़ उसको मुझे देने हैं पर इसने मुझे नहीं दिए हैं, तो वहाँ पर अगर वो एडमिट कर लेता है कि हाँ मुझे 10,000 रुपीज़ देने हैं, तो वो पूरा केस ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। उस वक्त ही कोर्ट उसके एडमिशंस पर ये जजमेंट दे देगा कि बी को ए को 10,000 रुपये पे करने हैं। बट अगर वो कहता है कि 5,000 देने हैं और 5,000 मैं उसको ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो यहाँ पर 5,000 के लिए जो पार्टली है एडमिशंस, उसमें नोटिस दिया जाएगा कि मैं इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ और वो नोटिस पार्टी को देना होगा, वेदर प्लेंटिफ और वेदर डिफेंडेंट। बट इन क्रिमिनल केसेस जहाँ पर हम सिविल पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केसेस में इसी एडमिशंस को हम कन्फेशंस का रूप देते हैं कि वहाँ पर संस्वीकृति मानी जाती है। एडमिशंस चेंज हो सकते हैं, एडमिशन बदले आ सकते हैं, पर कन्फेशंस को चेंज नहीं किया सकता। नाउ रूल टू डिफाइन अबाउट द नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने हैं, जो भी एडमिट किए गए हैं, उसके रिगार्डिंग नोटिस दिया जाएगा। इफ़ एनी वन पार्टी गिवन टू द नोटिस ऑफ एडमिट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सच एडमिशन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, यानी कि जो भी नोटिस सर्व किया जाना है उसके 7 days के अंदर अंदर वो नोटिस जो भी है एडमिशंस उसको किया जाएगा 7 days में। इफ़ पार्टी फेल्स टू डू सो विल बी लायबल टू पे द कॉस्ट ऑफ रिगार्डिंग टू द केस, यानी कि अगर पार्टी एडमिशंस करने के बाद उसको नोटिस सर्व हो जाता है और नोटिस सर्व करने के बाद उस चीज़ को एडमिट नहीं करती है, वो फेल हो जाती है, तो उसके लिए कॉस्ट पे की जाएगी। यानी कि रूल 2A और 2B में ये चीज़ मेंशन की गई है। नाउ व्हाट्स Rule 2A says, Rule 2A define the documents to be denied to be admitted, means जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके रिगार्डिंग एडमिशन किया गया है, एडमिट किया गया है, उनको बाद में डिनाई कर दिया जाता है। लाइक इफ़ द पार्टी टू वूम द नोटिस इज़ गिवन, जिस पार्टी को नोटिस दिया जाना है, डज नॉट डिनाई देन इट शैल बी कंसिडर्ड एज ए एडमिटेड डॉक्यूमेंट। अगर वो नोटिस दे दिया है उसमें एडमिशन करने का, एडमिट करने का, बट उसको वो एडमिट नहीं करता है, तो वहाँ पर वो उस चीज़ को कुछ भी मेंशन नहीं करता है, डिनाई नहीं करता है, तो कोर्ट उसको एडमिट ही कंसिडर करेगा, यानी कि उस कोर्ट उसको एडमिट ही मानेगा। लेकिन रूल 2 भी कहता है कि अगर कोई भी पार्टी जो किसी भी एडमिशंस करने के बाद में उस चीज़ को नेगलेक्ट करती है, उसको अवॉइड करती है या उसको रिफ्यूज़ करती है, डिनाई करती है कि हमें एडमिशन नहीं किया है, बाद में वो पलट जाती है, तो उसको, उस पार्टी को जिसको नुकसान हुआ है, जिसको डैमेजेस हुआ है, उसको कॉस्ट पे करनी होगी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट के फाइल करने के बाद में जो भी एडमिशन उसने डिनाई किए हैं या जो वो नहीं कह रहा है उसमें वो फेल हो जाता है, तो उसको कॉस्ट पे करनी होगी। नाउ रूल 3 में फॉर्म ऑफ नोटिस का फॉर्म परफॉर्मा बताया गया है, जो कि अपेंडिक्स C में फॉर्म नंबर 9 में दिया गया है। वेरिएशन एज सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर, ऐसे जो भी वेरिएशंस किए जाएं जो कि परिस्थितियों के अनुसार रिक्वायर हैं, उन वेरिएशंस के साथ में फॉर्म नंबर 9 में जो नोटिस का एक फॉर्म दिया गया है। नाउ रूल 3 डिफाइन द पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशंस। एडमिशंस के जो रिकॉर्ड्स, उसको रिकॉर्ड्स किया जाएगा, उसकी पावर होगी कोर्ट की। उसमें कहा गया है कि रूल 2 में जो नोटिस दिया जाना है रिगार्डिंग टू द एडमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को जो भी एडमिट किया जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग जो भी नोटिस दिया जाता है, अगर वो नहीं दिया जाए तो पावर है कोर्ट की कि वो किसी भी वक्त किसी भी पार्टी से वो डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता है। इफ़ रूल 2 डजंट अप्लाई, then the court can call any party at any time of the such document to the admit along with the documents, means it's a power of suo motu, यानी कि ये
कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है या ऑफ इट्स ऑन मोशंस, वो अपने बिहाफ पर अपने विवेकाधिकार से उस कोर्ट पार्टी को बुला सकता है कि वो डॉक्यूमेंट्स को एडमिट कर चुका है या उसको एडमिट किया जाना चाहिए। नाउ रूल 4 डिफाइन नोटिस टू एडमिट ऑफ फैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि जो एडमिशन है, जो भी स्वीकृति है, वो रिगार्डिंग टू द केस, होल केस हो सकती है, रिगार्डिंग टू द पार्ट ऑफ द केस हो सकती है, और रिगार्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स हो सकती है, और रिगार्डिंग टू द फैक्ट हो सकती है। अब यहाँ पर रिगार्डिंग टू द फैक्ट अकॉर्डिंग टू रूल 4 और 5 बताते हैं फैक्ट के बारे में। नोटिस टू एडमिट ऑफ अ फैक्ट, सच नोटिस शैल बी गिवन आफ्टर 9 days बिफोर द डेट ऑफ हियरिंग, यानी कि सुनवाई होने के पहले 9 दिन पहले, एटलीस्ट कम से कम 9 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा कि ये फैक्ट, इस फैक्ट के रिगार्डिंग वो एडमिशन किया गया है। और उसके बाद में एंड द एडमिशन शैल बी मेड विद इन 6 days ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस, और जैसे ही नोटिस सर्व हो जाता है, उसकी तामील हो जाती है, उसके 6 दिन के अंदर अंदर उसको एडमिटेड करना होगा। Now rule 5 which is given in form of admissions, admissions स्वीकृति के फॉर्म, उसका परफॉर्मा दिया गया है। A notice to admit fact, एक जो नोटिस का परफॉर्मा है जिसमें फैक्ट को एडमिट किया जाना चाहिए, वो है अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 10। और एडमिशन ऑफ फैक्ट, जिस फैक्ट का एडमिशन किया जाना है उसमें परफॉर्मा दिया गया है अपेंडिक्स सी फॉर्म नंबर 11। नाउ रूल 6 जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, रूल 3A में कहा है पावर ऑफ कोर्ट टू रिकॉर्ड एडमिशंस। उसके बाद में अगर रूल 2 और रूल 2A अप्लाई होने के बाद में कोर्ट कभी भी रूल 6 को एप्लीकेबल कर सकता है। जजमेंट ऑन एडमिशन, जो भी स्वीकृति दी गई हैं, जो भी एडमिशन किए गए हैं, एडमिट किया गया है, उनके बिहाफ पर कोर्ट कभी भी जजमेंट दे सकती है। वेदर ऑरली इन राइटिंग, या वो ऑरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट आइदर द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी और ऑफ इट्स ऑन मोशंस मेक सच ऑर्डर और गिव सच जजमेंट एट इट मे थिंक्स फिट हैविंग रिगार्ड्स ऑफ सच एडमिशंस। जो भी एडमिशंस किए गए हैं उसके रिगार्डिंग कोर्ट अगर चाहे तो उसके पास पावर है, वो सो मोटो अपने मोशंस पे अपने विवेक अधिकार से या पार्टी के एप्लीकेशन देने पर, पार्टी के अप्लाई करने पर सूट की किसी भी स्टेज पर वो जजमेंट को दे सकती है। नाउ रूल 7 इज एफिडेविट ऑन सिग्नेचर। एफिडेविट ऑन सिग्नेचर मीन्स द एडमिशन शैल बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट अलॉन्ग विद द एफिडेविट, यानी कि जो भी एडमिशंस किए जाएंगे रिगार्डिंग टू द केस, रिगार्डिंग टू द फैक्ट, रिगार्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ में उनको प्रूव करने के लिए एफिडेविट होगा। और उस एफिडेविट पर अकॉर्डिंग टू रूल 7 उस पार्टी के साइन होंगे, क्लैरिकल के साइन होंगे और प्लीडर के साइन होंगे, यानी कि एफिडेविट पर सिग्नेचर जो है वो ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू रूल 7। नाउ रूल 8 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसका परफॉर्मा दिया गया है अपेंडिक्स सी ऑफ फॉर्म नंबर 12 में दिया गया है। अपेंडिक्स जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो भी पेश किए जाने हैं अदर पार्टीज़ के द्वारा और उसने एडमिट कर लिया है कि हाँ मेरे पास, मेरे पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उसको प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8। Now rule number 9, cost can be covered by the parties and the performer can be given in form number 9 and form number 10 of appendix C, यानी कि परिशिष्ट C में फॉर्म नंबर 9 और 10 में जो जो कोस्ट लगती है, किस किस कोस्ट को कवर किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट पेश किए जाने हैं, उसके रिगार्डिंग जो जो कोस्ट पे की जानी है, वो सब का परफॉर्मा फॉर्म नंबर 9 और 10 में दिया गया है अकॉर्डिंग टू रूल 9। तो ये आज का हमारा लेक्चर रिगार्डिंग टू द एडमिशंस था। इस लेक्चर्स में एडमिशंस को डिफ़ाइन किया गया है, इसके काइंड्स को डिफ़ाइन किया गया है, और इसके अलावा एडमिशंस के होने और ना होने पर किस तरह से कोर्ट उसको देखेगा और किस तरह से कोर्ट उसको पेनल्टी इम्पोज करेगा, इसके बारे में बताया गया है। थैंक यू। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Mira Marg,
मध्यम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।